मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। विशेषज्ञों की सलाह और कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद चुनाव कराने के संबंध में कोई फैसला लिया जाएगा। दरअसल इस संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें कोरोना के हालात को देखते हुए हाईकोर्ट से निकाय चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट में पेश किए गए जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि जब तक तीसरी लहर की स्थिति साफ नहीं होगी, तब तक निकाय चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। जनहित को ध्यान में रखकर सरकार की सहमति के बाद ही निकाय चुनाव कराने का फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए चुनाव आयोग से कहा है कि जब भी चुनाव करवाए जाएं, उसमें कोरोना संक्रमण से बचाव को प्राथमिकता दी जाए। चुनाव का निर्णय नहीं लिया गया है। वैसे भी अभी बहुत सी याचिकाएं डिलिमिटेशन को लेकर विचाराधीन है, इसलिए अभी चुनाव की निकट भविष्य में कोई योजना नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने याचिका का पटाक्षेप कर दिया है कि चूंकि वर्तमान में चुनाव आयोग खुद वचन दे रहा है कि वो पूरी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव का निर्णय लेगा और अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए चुनाव याचिका निराकृत की जाती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ 2 दिन के निजी दौरे पर बैतूल पहुंचे हैं, जहां वो परिवार के साथ बैतूल के पास बोरी अभ्यारण्य में बुधवार शाम तक वक्त बिताएंगे। सीएम सड़क मार्ग के जरिए धपाड़ा पहुंचे हैं और इस दौरान जगह जगह पर लोगों ने उनका स्वागत किया है। सीएम ने भी काफिला रुकवाकर लोगों से मुलाकात की है। सीएम और उनका परिवार गोल्डन मार्क रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। संभावना है कि वो कल सुबह परिवार के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के तहत आने वाले बोरी अभ्यारण्य में प्रकृति का नजारा देखने जाएंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने चाक चौबंद तैयारियां भी की हैं। करीब 130 जवानों का बल धपाड़ा में तैनात किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की है। राजभवन पहुंचकर सीएम ने राज्यपाल से कई मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश में चलाए जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन और विकास कार्यों की सीएम ने राज्यपाल को जानकारी दी है। भोपाल में ज्वाइनिंग की मांग को लेकर आज फिर चयनित अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी पहले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले पर जुटे। यहां से पुलिस ने सभी को एक गाड़ी से नीलम पार्क में छोड़ा है, जहां पर चयनित अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। इससे पहले प्रदर्शन की खबरों के बीच बीजेपी ऑफिस को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के मौके पर चयनित अभ्यर्थियों ने बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया था। तीन साल से नियुक्ति की मांग करते करते परेशान हो गए हैं। हर जगह मांग करी है। अब हमारी एक ही मांग है कि माननीय मामा जी हमें नियुक्ति दें और हमें ठोस आश्वस्त करें, तारीख दें और हमारा पोर्टल पे तारीख डालें, तभी हम यहाँ से जाएंगे। कांग्रेस ने भोपाल में जारी चयनित अभ्यर्थियों के धरने का समर्थन कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर अमानवीयता का आरोप लगाते हुए कहा कि जिनकी वेरिफिकेशन सहित सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, उसके बाद उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जबकि हमारी सरकार के दौरान प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया गया था। मध्य प्रदेश सरकार 30,000 चयनित शिक्षकों के साथ अमानवीयता कर रही है, अन्याय कर रही है। जिनका वेरिफिकेशन सहित सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, उसके बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही और भाजपा सरकार बनने के बाद फिर वही अन्याय का सिलसिला चालू हो गया। कांग्रेस पार्टी चयनित शिक्षकों के आंदोलन में उनके साथ है। कल नियुक्ति देना चाहिए। तो भोपाल से खबर आप देख रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है। कांग्रेस ने सरकार पर अमानवीयता के आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर एक्टिव राष्ट्रवादियों को साधने की कवायद अब बीजेपी ने शुरू कर दी है। ऐसे लोग जो बीजेपी से नहीं जुड़े हैं लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और राष्ट्र विरोधी पोस्ट का विरोध करते हैं, उनसे बीजेपी संपर्क कर रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि इससे सोशल मीडिया पर बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले युवाओं से बीजेपी पैसे देकर झूठे पोस्ट कराएगी, जिससे तनाव का माहौल बनेगा। मीडिया पर एक्टिव है, इसलिए बीजेपी कांटेक्ट लगातार करने का प्रयास करती है और समय समय पर इस प्रकार के साइबर योद्धाओं के सम्मेलन स्थान स्थान पर हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। सतत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रदेश अध्यक्ष जी
सभी महानगरों में ये कर चुके हैं और आने वाले समय में भी हम इनका आयोजन अलग अलग स्तरों पर करेंगे। सोशल मीडिया का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, आज तक किसी ने नहीं किया होगा। देश के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटी बना रखी है उन लोगों ने कि तरह तरह की बनाकर, फ्रॉड बनाकर, सारी तरह बनाकर सोशल मीडिया में डालते हैं और इनका उद्देश्य ही लोगों को सिर्फ गुमराह करना है और राष्ट्रवादी गतिविधियों को ये दूसरों के लोगों के नाम से डालते हैं। राष्ट्रभक्ति से कोई संबंध नहीं है इनका, तो सिर्फ माल भक्ति संबंध है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते। एमपी कांग्रेस उपचुनाव से पहले अपने राष्ट्रवादी कार्ड से लोगों को जोड़ने की अब तैयारी में जुट गई है। इसके लिए पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का सहारा लिया जाएगा। इंदिरा गांधी के काम का प्रचार करने के लिए प्रदेश भर में विजय उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए कमलनाथ के नेतृत्व में राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है। दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह समेत कई नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस इंदिरा गांधी की राष्ट्रभक्ति का प्रचार करेगी, लोगों को बताएगी कि इंदिरा गांधी की राष्ट्रवादी नीति के चलते पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। पाकिस्तान पर जीत की विजय गाथा भी सुनाई जाएगी। के साहस शौर्य के बारे में, उनके निर्णयों के बारे में जो उन्होंने किया है वो जनता को बताएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंदिरा जी के आदर्शों को पूरी तरह मानती है। किस तरीके से बताएंगे, क्या योजना है? नहीं, योजना ये है कि ये जो बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में हमें किस तरह सफलता प्राप्त की, इंदिरा जी के और भी क्या शौर्य और के काम है, उन्होंने गरीब लोगों के लिए, समाज के कमजोर वर्ग के लिए जो काम किया उसको बताएंगे, ये सब करेंगे। तो ये अभी से 15 अगस्त के बाद से दिसंबर तक ये अभियान हमारा चलेगा। एमपी में अब 31 जुलाई तक नहीं 7 अगस्त तक तबादले होंगे। शिवराज कैबिनेट ने तबादलों की समय सीमा 1 हफ्ते और बढ़ा दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने देसी शराब दुकानों का लाइसेंस 3 महीने तक बढ़ाने पर मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 419 डेंटिस्ट की भर्ती को भी हरी झंडी दी है। जानकारी के मुताबिक राज्य स्तर पर 2 पद, संभागीय स्तर पर 7 पद, जिला स्तर पर 34 पदों पर नियुक्ति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के 330 पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। ये सभी भर्तियां 3 साल में होंगी। सीएम ने कैबिनेट में अन्न उत्सव के दौरान फ्री राशन बांटने पर भी चर्चा की है। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को वैक्सीनेशन की समीक्षा के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने मंत्रियों से कहा है कि एमपी में अभी तक 25 लाख वैक्सीनेशन हो गया है। अब आप सभी जिलों में वैक्सीनेशन पर समीक्षा करें। सीएम ने बताया कि खजुराहो, अमरकंटक पर 100% वैक्सीनेशन हो गया है। पचमढ़ी, तामिया में भी टीकाकरण अभियान जल्द ही पूरा होने वाला है। 7 अगस्त से शुरू हो रहे अन्न उत्सव को लेकर सीएम ने कहा कि सभी प्रभारी मंत्री जिलों में योजना की समीक्षा बैठक करें। हर दुकान के लिए 1 नोडल अधिकारी होगा। हर दुकान पर 100 हितग्राहियों की लिस्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए। अभी तक हम लोग मध्य प्रदेश में पहला डोज 2 करोड़ 42 लाख लोगों को लगा चुके हैं। लगभग 44% हमारी जो आबादी है उसको फर्स्ट डोज अपना लग चुका है और जो सेकेंड डोज है वैक्सीनेशन का वो लगभग 9% लोगों को 47 लाख 30,000 के आसपास लगा है। अभियान लगातार जारी है। हितग्राही है जिनको फ्री में अनाज मिलेगा। नवंबर तक आपकी जानकारी में राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा अनाज भी मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो पर व्यक्ति ये राशन भी दिया जाए। तो ये उत्सव का कार्यक्रम है, अन्न उत्सव, और प्रसन्नता और आनंद के साथ लोग अन्न लेने पधारे। मंदसौर शराब कांड की जांच के लिए सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। गृह विभाग के एसीएस राजेश राजौरा को 3 सदस्यीय जांच कमेटी का सदस्य बना दिया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले मामले में सीएम शिवराज सिंह ने सख्ती दिखाते हुए एक हाई लेवल मीटिंग की है। आज हुई इस बैठक में गृह मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जहरीली शराब से मौत के मामले में सख्ती दिखाते हुए कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को मंदसौर भेज निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने पड़ोसी राज्यों से आ रही जहरीली शराब को रोकने के संबंध में निर्देश जारी किए। खबर इंदौर से, जहां पर शराब पीने के बाद 3 युवकों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। 4 दोस्तों ने पार्टी में शराब जमकर पी थी। एरोड्रम इलाके में एक बार में शराब पी गई। घर लौटने के बाद युवकों की तबीयत बिगड़ती है। अस्पताल में इलाज के दौरान 4 में से 3 युवकों ने दम तोड़ दिया है। पुलिस ने बार को सील कर दिया है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार उसमें मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है। बहरहाल उस व्यक्ति से जानकारी ली जा रही है। ये 3 दिन पहले की घटना उसके द्वारा बताया जा रहा है
मुख्य तौर पर एक समान तौर पे जो लाइसेंस्ड बियर बार होते हैं उसमें अधिकृत तौर पे ही ऐसी चीज़ें होती हैं। तो किस परिस्थितियों में घटना हुई है, वहाँ की जो बची हुई जो सामग्री है उसकी भी परीक्षण किया जाएगा और पुलिस उसमें तथ्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सोमवार को उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में बिगड़ी व्यवस्था की तस्वीरें सामने आई हैं। मंदिर के बाहर भगदड़ जैसी स्थिति देखी गई। इस दौरान गेट नंबर 4 पर पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को थप्पड़ मारते भी नजर आए हैं। जब इस संबंध में कलेक्टर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं ये स्थिति दोबारा ना हो इसके लिए व्यवस्थाओं में जरूरी बदलाव किए गए हैं। बैरिकेडिंग के साथ साथ आज से पुलिसकर्मियों की संख्या भी यहां बढ़ा दी गई है। गेट नंबर 3 और 4 पर भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा। सभी श्रद्धालु बैरिकेडिंग से ही दर्शन करने आएंगे। अगले सोमवार के लिए मंदिर समिति नए सिरे से प्लान तैयार करेगी। कल दर्शन के लिए मंदिर के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिससे हालात बेकाबू हो गए थे। कल के हालात को देखकर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा टल गया है। साल 1996 में भगदड़ की वजह से महाकाल मंदिर में करीब 35 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। पिंड में घंटे भर की बारिश से सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। शहर के साथ कस्बे भी अब जलमग्न हो गए हैं। कलेक्ट्रेट, कोर्ट और जिला अस्पताल सभी जगह घुटनों तक पानी भर गया है। बारिश का पानी लोगों के घरों में भी अब घुस गया है। पानी निकालने के लिए लोग परेशान होते दिखे हैं। जिले में जल निकासी बड़ी समस्या है, जिसे दुरुस्त करने का दावा प्रशासन और नगरपालिका हर बार करता है, लेकिन बारिश आते ही सब दावे धरे के धरे रह जाते हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 25 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए लैंडस्लाइड में मरने वाले 9 पर्यटकों में से बैतूल की रहने वाली 27 साल की प्रतीक्षा की भी दर्दनाक मौत हो गई। जितनी ये मौत दर्दनाक है, उससे ज्यादा आपको परेशान करेगी प्रतीक्षा की कहानी, क्योंकि इस हादसे ने सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं हुई है, मौत हुई है उन तमाम सपनों की, उन ख्वाहिशों की जो प्रतीक्षा ने देखे थे, उसके परिवार ने देखे थे, और वो तब जब वो उन सपनों से चंद कदम की दूरी पर थी। पर शायद नियति ने उसके नसीब में कुछ और ही लिखा था। प्रतीक्षा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने IIT खड़गपुर से बीटेक एमटेक किया था। इसके बाद मुंबई और फिर पुणे में जॉब की। 18 महीने के हायर एजुकेशन के लिए स्पेन जाने के लिए उसने हाल ही में रिजाइन भी किया था। इसी बीच कोरोना सक्रिय हो गया। प्रतीक्षा को प्रकृति से प्यार था, इसीलिए वो अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों और विदेश घूमने जाया करती थी, और इस बार भी वो घूमने के लिए हिमाचल गई हुई थी।